दोस्तों ये कहानी है उन लोगों के लिए जो हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं, ये कहते हुए कि मुझे इतनी मुश्किल में क्यों डाल दिया, मुझे ये परेशानी क्यों दी। तब हम ये बात भूल जाते हैं कि अगर भगवान ने हमें इस चुनौती के सामने खड़ा किया है तो उस चुनौती को पार करना भी हमारे लिए ही जरूरी है, क्योंकि वो हमारे अंदर निखार करना चाहता है। वो हमें देखना चाहता है कि हम किस काबिल हो चुके हैं। तो आज की जो कहानी है वो भी इसी बात को दर्शाती है कि अगर हमारे जीवन के अंदर कोई कठिनाई आ जाती है और हम उससे पार निकल जाते हैं तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों पुराने समय की बात है, एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आता है और वो राजा को उपहार स्वरूप एक बहुत बेशकीमती एक पत्थर देता है। राजा उस पत्थर को देखते ही बहुत ज्यादा मोहित हो जाता है और अपने मंत्री को बोलता है कि इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवाई जाए और उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित किया जाए, क्योंकि ये जो पत्थर है ये बहुत बेशकीमती है। अब मंत्री उस पत्थर को लेके एक मूर्तिकार के पास जाता है और कहता है कि इसे एक बेशकीमती एक बढ़िया सी एक मूर्ति तैयार की जाए जिसे भगवान के मंदिर में स्थापित किया जाएगा। अब मूर्तिकार उस पत्थर पे काम करना शुरू कर देता है, उसे भगवान के रूप में डालना शुरू कर देता है, परंतु काफी देर प्रयास करने के बाद भी जो पत्थर होता है वो वही का वही रहता है, मतलब टूटता नहीं है। अब मूर्तिकार बहुत देर तक प्रयास करता रहता है। ऐसा करते करते उसे कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु पत्थर टूटने का नाम ही नहीं लेता। तो ये सोच के वो भी हार मारना शुरू कर देता है। मूर्तिकार मंत्री को कहता है कि ये जो पत्थर है ये किसी भी कीमत पे नहीं टूट सकता, ये बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा कठोर है, इसीलिए आप मूर्ति बनाने के लिए कोई और पत्थर लेके आइए, मैं उससे मूर्ति बना दूंगा, इसे आप ले जाइए। मंत्री जैसे ही ये बात सुनता है वो मूर्तिकार को फिर से बोलता है कि आप एक बार प्रयास करने की कोशिश फिर से कीजिए, हो सकता है ये पत्थर टूट जाए और आप इसे भगवान का रूप दे पाए। परंतु मूर्तिकार काफी प्रयत्न कर चुका था, अब वो हार मान चुका था ये सोच के कि ये पत्थर टूटने वाला नहीं है, इसीलिए वो मंत्री को वो पत्थर वापस दे देता है। अब मंत्री उस पत्थर को ले जाके एक दूसरे मूर्तिकार को देता है और बोलता है कि इसे भगवान की बहुत अच्छी एक मूर्ति बना के दीजिए। तो मूर्तिकार उस पत्थर पे जैसे ही पहली चोट करता है वो पत्थर टूट जाता है। जैसे ही वो पत्थर टूटता है तो मंत्री भी बहुत ज्यादा हैरान होता है ये देख के कि पहले वाले मूर्तिकार ने इतनी सारी कोशिश करी थी परंतु ये पत्थर नहीं टूटा, परंतु इसके एक प्रयास से ही ये पत्थर टूट गया। तब दूसरे वाला मूर्तिकार ये बोलता है कि जो पहले वाले मूर्तिकार ने प्रयास किए थे इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे प्रयास विफल गए हैं, क्योंकि उसने जो कोशिश करी थी ये उसी का ही परिणाम है कि ये जो पत्थर है ये अब टूट चुका है। सिर्फ एक और कोशिश करनी थी पहले वाले मूर्तिकार को, अगर वो ये कोशिश कर लेता तो ये पत्थर भी टूट जाता। इतना सुनने के बाद मंत्री बहुत ज्यादा हैरान होता है और मन ही मन में ये सोचता है कि अगर पहले वाला मूर्तिकार थोड़ी सी कोशिश और कर लेता और अगर वो इस पत्थर को मूर्ति का रूप दे देता तो राजा से बहुत ज्यादा इनाम का हकदार होता, परंतु उसने आखिरी कोशिश नहीं की और जिस वजह से वो सारे के सारे इनाम से हाथ धो बैठा। दोस्तों लाइफ के अंदर हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, हम लोग हर बार प्रयास करने की कोशिश करते हैं, परंतु जब सफलता हाथ में नहीं आती तो ये सोच के बैठ जाते हैं कि अब कोशिश करना व्यर्थ है, परंतु ये बात भूल जाते हैं कि जब हमने गिव अप किया था तो हो सकता था कि वो ही अंतिम प्रयास होता, उसके बाद हमें सफलता मिल जाती। इसीलिए दोस्तों अगर आप भी कोशिश कर चुके हैं, किसी काम को गिव अप कर चुके हैं, तो एक बार फिर से कोशिश कीजिए उस काम को वापस करने की और फिर देखिएगा सफलता जरूर मिलेगी।